हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। मैं आप सभी बच्चों का अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लासेस पर स्वागत करता हूं, जिस पर हम 10th क्लास की मैथ्स की एनसीईआरटी को सीख रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं या समझ रहे हैं। आप जैसा समझना चाहें वैसे कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी जो लास्ट वीडियो हमारा था वो था हमारी चैप्टर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर दिया था सॉल्व। वो वीडियो आपने नहीं देखा है, इस चैप्टर के मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। वो दोनों वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उन दोनों को आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, या फिर उन दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 से आगे वाले, मीन्स क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10 जो भी हो जाते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे हम चलते हैं। हम फिजूल की बातें ना करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। आप पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे उसे कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है और आपको क्या फाइंड करना है, पहले उसे समझते हैं। आप 1.5 मीटर टॉल बॉय, ये 1.5 मीटर टॉल बॉय मतलब 1.5 मीटर लंबा लड़का इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। वो 30 मीटर ऊंची या 30 मीटर लंबी बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, एट सम डिस्टेंस। अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, किस चीज़ का, बिल्डिंग के टॉप का, इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60 डिग्री। वो एंगल बढ़ जाता है 30 डिग्री से 60 डिग्री। कब बढ़ जाता है, एज ही वॉक्स टुवार्ड्स द बिल्डिंग, जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ चलता जाता है। अच्छा, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवार्ड्स द बिल्डिंग, तो आपको वो दूरी बतानी है कि वो बिल्डिंग की ओर कितनी दूरी तक बढ़ा। मीन्स उसने कहा है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का है जो कि एक 30 मीटर लंबी बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। अब कहा जा रहा है कि देखो वो किसी जगह खड़ा था, वहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग का 30 डिग्री था, लेकिन वो जब बिल्डिंग की ओर बढ़ना शुरू करता है, बिल्डिंग की ओर बढ़ना शुरू करता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ते जाता है और बढ़ के 60 डिग्री हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टुवार्ड्स द बिल्डिंग, आपको बताना है कि वो कितनी दूरी तक चला। चलिए पहले तो फिगर समझते हैं, फिगर में क्या कहा जा रहा है। मैंने कहा मान के चलिए कि ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, थोड़ा सा बड़ा फिगर बना लेते हैं जिससे कि आसानी रहे। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, मीन्स ये आपकी ज़मीन है। यहाँ पर मान के चलिए ये लड़का है 1.5 मीटर लंबा, दिस डिस्टेंस इज़ 1.5 मीटर टॉल। अच्छा, ये 1.5 मीटर है और आपसे कहा जा रहा है वो 30 मीटर लंबी बिल्डिंग। मैंने कहा ये बिल्डिंग मान के चलो, ये आपकी बिल्डिंग है और इसकी हाइट कितनी दी गई है, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ओके, दिस इज़ योर बिल्डिंग। अब देखो इसकी आँखों के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गई, ये हो गई। ओके ओके। अच्छा, उससे कहा जा रहा है कि यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन, वो अपनी आँखों से जब एंगल ऑफ एलिवेशन देखता है ना, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आँखों से कितना बनता है, कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। लेकिन उससे ये भी कहा जा रहा है कि वो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता है, कब, जब वो बिल्डिंग की ओर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। मैंने कहा यहाँ से चलते 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 वो यहाँ तक आया, मान के चलिए यहाँ तक आ गया। अब ये होगी उसकी फाइनल पोजीशन, ये लड़का है। अब यहाँ से उस बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बताया जा रहा है आपको। तो फिगर कुछ इस तरीके से है। ओके, फिगर कुछ इस तरीके से है। आपसे क्या कहा गया कि दिस टोटल हाइट इज 30 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट फ्रॉम अ पोजीशन ए, मान के चलो ये पोजीशन है ए है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। एंड द फाइनल पोजीशन एज ही वॉकड आउट, वो चलते गया एंड रीचेस अ पोजीशन बी, एंड फ्रॉम दैट पोजीशन द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग विल बी 60 डिग्री। देन यू हैव टू फाइंड हाउ मच डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड, मतलब वो कितनी दूरी चला। यू हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस, यू हैव टू फाइंड दिस
डिस्टेंस। अब मैं नेमिंग देखो डिनोट करना होता है, आप कैसे भी डिनोट कर दो। मैंने कहा ए ये जो पॉइंट है, बी ये पॉइंट, सी ये पॉइंट, डी ये जो पॉइंट है, ई ये वाला पॉइंट, एफ और ये वाला पॉइंट, जी। ओके क्लियर। अब हम सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखिए आपको क्या क्या पता है वो लिख लेते हैं। ए सी हाइट ऑफ बिल्डिंग है, ओके। ए सी हाइट ऑफ बिल्डिंग है और आपको पता है कि ए सी कितना है, 30 मीटर है, 30 मीटर है, ओके। अच्छा आप जानते हैं सर ये कितना है, ये मीन्स ये पॉइंट है जी, मैंने जी लिखा है जी, और ये पॉइंट है एफ, मीन्स एफ जी। एफ जी कितना है, एफ जी इज 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। अच्छा जितना एफ जी होगा उतना ही डी ई होगा, डी ई इज इक्वल्स टू उतना ही बी सी होगा। किसके इक्वल होगा, एफ जी के, एफ जी के। मीन्स ये एफ जी डी ई बी सी, डी ई बी सी एफ जी, दीज ऑल थ्री आर इक्वल। और कितनी वैल्यू है, 1.5 मीटर। मीन्स इस बी सी की वैल्यू आपको कितनी मिली, 1.5 मीटर। इस बी सी की वैल्यू आपको कितनी मिली, 1.5 मीटर। अच्छा अब यहाँ देखिए, यहाँ आप कह रहे थे ना, आपने कहा कि सर ए सी भी द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब ए सी को मैं दो टुकड़ों में लिख सकता हूँ, ये पूरा ए सी है, ये पूरा ए सी है। मैंने कहा ए सी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी यहाँ तक प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। तो ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। आप देखिए ये ए सी था पूरा, इसको मैं लिख सकता हूँ ए से लेके बी तक एक टुकड़ा और दूसरा बी से लेके सी तक सेकंड पार्ट। अच्छा ए सी है आपके पास 30 इज इक्वल्स टू ए बी प्लस, और इस बी सी की लेंथ आपको पता है, देखिए बी सी इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर। आप ऊपर निकाल चुके थे ना, ये बी सी ई डी एफ जी ये तीनों सेम है। अच्छा 1.5 को इधर लेके जाएंगे, 30 माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू ए बी, ओके। अच्छा ए बी इज इक्वल्स टू 28.5 मीटर। मीन्स आपको क्या समझ में आया, ये 30 मीटर है ना, ये 30 मीटर तो पूरा है, ये 30 मीटर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अच्छा इतने इतने की बात की जाए, इतने इतने की, तो दिस इज़ 1.5 मीटर। और इतने इतने की बात कर दी जाए आपसे, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो दिस इज़ 28.5 मीटर। कंफ्यूज मत होइएगा, फिगर मैं बड़े अच्छे से बना रहा हूँ, एकदम नीट एंड क्लीन, आपको जिससे कि समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो। अच्छा अब आपसे पूछा गया है ये जी डी डिस्टेंस आपको बतानी है, जी डी डिस्टेंस बताइए या ई एफ डिस्टेंस बताइए, आप जो मानना चाहें वो मान सकते हैं। अब देखो यहाँ इस फिगर से और क्या चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि सर ये जो जी सी, सी जी या जो भी बोल दीजिए, जी सी जो डिस्टेंस होगा वो सर इक्वल होगा बी एफ के, बी एफ के, ओके। ये जो जी सी डिस्टेंस है वो बी एफ के इक्वल होगा। कहने का मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ई एफ जो होगा वो इक्वल होगा सर जी डी के, जी डी के। ई एफ जो था वो जी डी के इक्वल है। अच्छा बी ई जो डिस्टेंस होगा वो सी डी के इक्वल होगा, बी ई जो डिस्टेंस होगा वो सी डी के इक्वल होगा। देखो ये मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, छोटी छोटी, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, आपको समझ में आता रहे। अच्छा अब ये जो जी डी टुकड़ा है ना, ये सॉरी जी सी जो टुकड़ा है, आपको डिस्टेंस बतानी है जी डी, आप कहाँ से कहाँ तक चले। अब ये देखिए जी सी जो टुकड़ा है, इस जी सी को मैं दो पार्ट्स में लिख सकता हूँ। देखिए एक पार्ट है जी डी और एक पार्ट है डी सी या सी डी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ जी सी इज इक्वल टू जी डी प्लस डी सी या सी डी, ओके। यहाँ से आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई, ओके। अब आपको फाइंड क्या करना है, आपको जी डी फाइंड करना है। अब देखिए जी डी आप निकाल सकते हैं, अब वो निकालेंगे कैसे वो आप देखते हैं हम लोग। अब देखिए आपके दो ट्राइंगल बन रहे हैं, देखिए एक आपका ट्राइंगल है ये वाला, मैं देखिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ, वो देखते जाइएगा। ये ट्राइंगल मीन्स ये छोटू वाला ट्राइंगल, ये दिस वन ट्राइंगल, ओके। ट्राइंगल ए
बी सी राइट एंगल है। ओके। अच्छा, एक आपका ट्राइंगल बन रहा है ये पूरा बड़ा, ओके, ये वाला। आप कहेंगे सर नीचे तक क्यों नहीं लिया? मैंने कहा एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है, एंगल यहाँ बन रहा है, क्लियर है। एंगल उसकी आंखों पे बन रहा है, उसके पैरों पर नहीं, उसकी आंखों पर एंगल बन रहा है। तो आपका एक दूसरा ट्राइंगल हो गया ये पूरा बड़ा वाला, ये पूरा बड़ा वाला, ठीक है। इसमें क्या है, ये पूरा बड़ा वाला। अच्छा, अब ट्राइंगल्स में इक्वेशंस कैसे बनाओगे? देखो दो ट्राइंगल है, दो इक्वेशन बनेंगी, जाहिर सी बात है। अच्छा ठीक, अब कौन कौन सी साइड लेनी है? मैंने कहा देखो साइड, एक साइड दोनों में कॉमन आ रही होगी, वो आप पहचान सकते हैं, सर ये हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये वाली साइड। लेकिन अब पूरी हाइट नहीं लेंगे, ट्राइंगल तो यहीं तक है ना, यहाँ तक, तो ए बी साइड लोगे। अब ए बी साइड इस छोटे ट्राइंगल में भी आ रही है और ये ए बी साइड इस बड़े ट्राइंगल में भी आ रही है। तो देखो एक तो ये साइड लेनी ही लेनी है। अच्छा, एक और साइड का यूज़ लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाते हैं, तो एक और साइड की हेल्प से सॉल्व करते हैं ना। तो अब दूसरी साइड आप ये वाली लेंगे, ये वाली। छोटा ट्राइंगल लेंगे तो ये बी ई हो गया, बड़ा ट्राइंगल लेंगे तो ये एफ बी हो गया, ओके, या बी एफ हो गया, ठीक है। ये बड़ी साइड मीन्स थीटा के जस्ट सामने वाली परपेंडिकुलर और थीटा के साथ वाली बेस, थीटा के जस्ट सामने वाली परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाली बेस, मीन्स आप टेन थीटा लगाने वाले हैं दोनों ही ट्राइंगल्स में। आपको समझ आया? आप टेन थीटा लगाने वाले हैं दोनों ही ट्राइंगल्स में। अब मैं दोनों ट्राइंगल्स को एक एक करके सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, पहले छोटा वाला ट्राइंगल उठा लूँ। छोटा वाला ट्राइंगल है ए बी ई, ए बी ई, मैं टेन थीटा लगाने वाला हूँ ना। टेन एंगल ई इज इक्वल टू, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपका ए बी, अब देखो ए बी तक ही लेंगे, ट्राइंगल यहीं तक जा रहा है, अपॉन बी ई, बेस ये है, इस ट्राइंगल का बेस ये है, तो ए बी अपॉन बी ई, ए बी अपॉन बी ई। अच्छा, वैल्यूज पुट करिए। टेन ई कितना है? 60 डिग्री है। अच्छा, ए बी कितना है? ए बी देखो ये पूरा ए सी था 30 डिग्री, ए बी हम निकाल चुके हैं। हमने देखो शुरुआत में यही काम किया था, 30 ये दो टुकड़ों में बांटा था, ए बी की हमने वैल्यू निकाली थी, ए बी आया था 28.5, यहाँ से लेके यहाँ तक 28.5 है और 1.5 ये है, तभी तो दोनों को मिला के 30 था। तो ए बी है आपका 28.5 और अपॉन बी। अच्छा, टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी √3 इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन में बी ई। इस बी की ई को इधर लेकर आओ और इस √3 को इधर लेकर आओ, ठीक है, एक ही स्टेप में कर दीजिए। तो बी ई इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3 मीटर। अभी फ़िलहाल ऐसे रहने दीजिए, ठीक है, अभी फ़िलहाल ऐसे रहने दो, बी ई आपने निकाल दिया। अच्छा, अब बड़ा वाला ट्राइंगल उठाइए। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल उठाना है? ए बी एफ, ए बी एफ, ए बी एफ ट्राइंगल उठाया तो फिर से आप 10 लगाने वाले हैं। 10 एफ इज इक्वल्स टू, एफ के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और साथ वाली साइड बेस, टेन थीटा यही होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस, बेस क्या हो जाएगा? बेस ये हो जाएगा बी एफ या एफ बी, तो बी एफ, ओके। अच्छा, 10 एफ, 10 एफ, 10 एफ की जगह है 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी की जगह है 28.5, 28.5, ओके, अपॉन। अब देखिए आपके पास दो तरीके हैं, आप ये बी एफ है ना, इस बी एफ को मैंने देखो यहाँ दिखाया था, ये बी एफ इज इक्वल्स टू जी सी है। चलो अभी उसको छोड़ो, अभी बी एफ ही रहने दो, बी एफ। 10-30 डिग्री वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन बी एफ इज, अच्छा इस बी एफ को इधर ले जाइए, इस √3 को इधर लेकर आइए, तो बी एफ इंटू 1, बी एफ ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 28.5 इंटू √3 मीन्स 28.5 √3, ओके, मीटर। अब देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से समझिए। आपको क्या बताना है? आपको ये डिस्टेंस बताना है जी डी, आपको ये डिस्टेंस बताना है जी डी,
अब देखिए आपका क्या निकला, आपका निकला बी एफ, आपका निकला बी एफ। अब देखो ये पूरा डिस्टेंस निकला है आपका बी एफ। अच्छा पिछली इक्वेशन में आपका डिस्टेंस निकला बी ई, आपका पिछली इक्वेशन में डिस्टेंस निकला बी ई। देखो आपके पास ये पूरा डिस्टेंस है बी एफ और आपके पास ये इतना डिस्टेंस है बी ई। अच्छा इस पूरे में से बी एफ में से मैं ये इतना माइनस कर दूँ बी ई, इस पूरे बी एफ में से मैं ये इतना बी ई माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, एफ ही बच जाएगा, एफ ही बच जाएगा। और यही आपसे पूछा गया है जी डी। बस मैंने वो नीचे वाली लाइन की फॉर्मेट में फॉर्मूला लिखा है, नीचे वाली लाइन की फॉर्मेट में फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, नीचे वाली लाइन के फॉर्म में लिखा है। तो आप कैसे निकालेंगे कि सर बी, आपको क्या निकालना है, देखिए आप ऐसे लिख सकते हो बी एफ इक्वल होगा सर बी ई प्लस एफ ई के। बी एफ सर ये पूरी लाइन इक्वल होगी किसके, बी ई सर इतना पार्ट प्लस एफ ई पार्ट। बी एफ इज इक्वल टू बी ई प्लस ये इतना पार्ट एफ ई। ओके तो मैं यहाँ नीचे लिख सकता हूँ बी एफ इज इक्वल टू बी ई प्लस एफ ई। वैल्यू रखिए, बी एफ की वैल्यू आपको पता है 28.5√3, 28.5√3 इज इक्वल्स टू बी ई की वैल्यू आप देखिए यहाँ है 28.5 अपॉन √3 और प्लस एफ ई, एफ ई की वैल्यू नहीं है और आपको एफ ही तो निकालना है, आपको ये एफ ई निकालना है, ये आपको एफ ई निकालना है, ये इतना क्योंकि एफ ई इज इक्वल टू जी डी, एफ ई इज इक्वल टू जी डी ये लिखा हुआ है, ई एफ इज इक्वल टू जी डी, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें मैं पहले ही बता चुका था, इसलिए बता चुका था क्योंकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। ओके आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो अब देखिए आपको एफ ही निकालना है, क्योंकि आप एफ ई निकालेंगे तो एफ ई इक्वल होगा जी डी के, तो आपने डिस्टेंस निकाल दी कि वो लड़का कितना चला, ठीक है। तो अब आप एफ ही निकालना है तो इस चीज़ को उठा के इधर लेकर आएंगे, इस चीज़ को उठाकर इधर लेके आएंगे, माइनस में जाएगा ये, तो एफ ई इज इक्वल्स टू, देखिए आपका क्या निकलेगा, एफ ई इज इक्वल्स टू 28.5√3, 28.5√3 माइनस 28.5 अपॉन √3, ऐसा ही था, आप उसको इधर लेकर आएंगे माइनस में तो वो कुछ ऐसा ही बनेगा। अब देखिए अपॉन 1 एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 1 और √3 का एलसीएम होता है √3, 1 की जगह √3 किया है, कैसे किया होगा, इंटू √3 किया होगा, तो ऊपर भी इंटू √3 करेंगे तो 28.5 √3 ऑलरेडी है, एक और √3 कर दिया तो √3 इंटू √3 3 हो जाता है, मीन्स 28.5 इंटू 3 माइनस, अब √3 की जगह √3 है तो 28.5 की जगह 28.5 ही रहेगा। ओके अब देखिए यहाँ से इंटू 1 कर सकते हैं, 28.5 इंटू 1, देखिए 28.5 कॉमन, 28.5 कॉमन और ये 3 इधर से 3 बचा, इधर से 1 बचा, तो 3 माइनस 1 अपॉन में √3। ओके अच्छा कितना आता है, 28.5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में √3। अच्छा 28.5 मल्टीप्लाई करोगे 2 5 जा 10 जीरो और फिर पॉइंट के बाद जीरो होता है तो मेरे को लगाने की ज़रूरत नहीं है, कहने का मतलब कैरी यहाँ एक बन आ गया, 2 8 जा 16 और 1 17। अच्छा फिर से 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5 मीन्स 57 पॉइंट जीरो आता तो वो लगाने की ज़रूरत नहीं, अपॉन √3। अब देखो वही तरीका, या तो इंटू √3 और इंटू √3 कर दो, नहीं तो आप 57 को तोड़ो 3 के टर्म्स में, आप जानते हैं 57 को आप लिख सकते हैं 19 3 जा 57 और 19 इंटू 3 ना, तो 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 और नीचे अपॉन √3 था तो इंटू 3 √3 इंटू √3, ठीक है। तो आपका आ गया 19√3 मीटर। ओके क्या निकला ये आपका एफ ई और आपको क्या निकालना है, ये आपने एफ ई निकाल दिया और एफ ई जी डी इक्वल है, एफ ई जी डी इक्वल है, तो जी डी भी आपका 19√3 मीटर हो गया, जी डी इज इक्वल्स टू 19√3 मीटर। सो the distance he walked is, so the distance he
वॉक इज इक्वल्स टू 19√3 मीटर। तो वो लड़का कितना डिस्टेंस चला? 19√3 मीटर वो डिस्टेंस चला। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पहले तो रीड करते हैं क्या दिया हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर किसी पॉइंट से, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, कहा गया है एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मीन्स एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप पर फिक्स है। ये साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑफ आ ट्रांसमिशन टावर, एक ट्रांसमिशन टावर के बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि फिक्स है किस चीज़ पर? टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मीन्स एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप पर फिक्स है क्या? ट्रांसमिशन टावर। उसके बॉटम और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए क्या दिया गया है, मैंने कहा ये एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ये एक 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, 20 मीटर, ओके, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब इस टॉवर के ऊपर, सॉरी, इस बिल्डिंग के ऊपर, इस बिल्डिंग के टॉप पर टॉवर खड़ा हुआ है, इस बिल्डिंग के टॉप पर टॉवर खड़ा हुआ है। मान के चलिए ये है टावर, तो इसकी हाइट मैं मान के चलता हूँ, इसकी हाइट आपकी h है। क्या है? h मीटर है, h मीटर है। ग्राउंड पर किसी पॉइंट से, मैंने कहा इस पॉइंट से मान लीजिए, उसके टावर के बॉटम का और टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, मीन्स कुछ इस तरीके से। अब आप समझ गए होंगे फिगर में क्या बना रहा हूँ, ठीक है? ओके, फिगर लाइन टेढ़ी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए बस आपको, ठीक? ओके, उसने कहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर किसी पॉइंट से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम का और टॉप का किसी ट्रांसमिशन टावर के, विच इज फिक्स्ड एट द 20 मीटर हाई बिल्डिंग, जो कि फिक्स है 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप पर फिक्स्ड है जो कि टावर। अच्छा, आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली, मीन्स बॉटम से जो एंगल है वो 45 डिग्री है और जो टॉप का एंगल है वो 60 डिग्री, मीन्स एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम ऑफ टावर इज 45 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। ओके ओके, अच्छा, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, you have to find height of tower। okay, तो solution, this is your A, this point is your B and this point is your C, this point is your D। अब आपको दिखाई दे रहा है आपके दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है BCD, मतलब ये छोटू वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल। अच्छा, एक ट्राइंगल बन रहा है ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल, बोथ आर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज वन एंगल इज 90 डिग्री। अच्छा, सॉल्यूशन क्या क्या दिया गया है? आप कह सकते हैं सर बी सी इज इक्वल्स टू 20 मीटर, ओके, एंड ए बी, लेट ए बी इज इक्वल्स टू एच मीटर, ओके, एंगल बी डी सी, बी डी सी मतलब ये छोटा वाला एंगल इज इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड एंगल ए डी सी मतलब ये बड़ा वाला एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब फिर से वही काम करना है, आपकी दो इक्वेशंस बनेंगी, एक इक्वेशन बनेगी आपकी छोटे ट्राइंगल से, एक इक्वेशन बनेगी आपके बड़े ट्राइंगल से। अच्छा, एक और चीज़ लिखनी है, एक और चीज़, ए सी को आप कैसे लिख सकते हो? ये ए सी हाइट कैसे लिखोगे? ए से लेकर के सी तक की हाइट कैसे लिखोगे? सर ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। अरे सर ए बी एक पार्ट हो गया और दूसरा बी सी हो गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका ए सी मिल जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी मीन्स ए सी इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं ए बी है एच और बी सी है 20, बी सी है 20। ओके ओके ओके, अब दो ट्राइंगल बनेंगे, पहले छोटा और एक बड़ा। तो मैं पहले छोटा ट्राइंगल ले लेता हूँ। इन राइट
एंगल्ड ट्राइंगल, छोटा वाला ट्राइंगल बी डी सी, बी डी सी। देखो इधर वाली साइड पे तो आपको वर्क करना है क्योंकि आपको ये एच फाइंड करना है। तो छोटे ट्राइंगल में एक साइड तो ये बी सी हो गई, मीन्स थीटा के जस्ट सामने वाली परपेंडिकुलर, और एक साइड ऐसी ढूंढनी है जो दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है। मैंने कहा ये बेस दोनों साइड के लिए, दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन है। देखो छोटे ट्राइंगल में भी ये बेस आ रहा है और बड़े ट्राइंगल में भी ये बेस आ रहा है। तो एक साइड हो गई आपकी सी डी या डी सी, आप जो बोलना चाहें। तो ये बी सी मीन्स थीटा के जस्ट सामने वाली परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाली बेस। तो P अपॉन बी आपका टेन थीटा होता है। तो टेन एंगल D इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब छोटे वाले ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर ढूंढो, ये एंगल लेंगे आप, छोटा वाला ट्राइंगल तो ये है ना, इसका ये एंगल होगा। तो इसके जस्ट सामने वाली साइड बी सी, अरे छोटे ट्राइंगल में बी सी आ रही है ना, अपॉन सी डी। अब D की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे सर D पे 60 डिग्री भी बन रहा है, D पे 45 डिग्री भी बन रहा है। अरे मैं छोटा ट्राइंगल ले रहा हूँ, तो छोटे ट्राइंगल में एंगल है 45 डिग्री। तो 10 45 डिग्री इज इक्वल्स टू डी सी की वैल्यू रखिए 20 अपॉन सी डी की वैल्यू पता नहीं है, आपको फाइंड करनी है। अच्छा 10 45 इज 1 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन सी डी को इधर लेके जाइए, सी डी इंटू 1 इज सी डी इज इक्वल्स टू 20 मीटर। मीन सी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 20 मीटर वैल्यू आ गई। अब बड़ा वाला ट्राइंगल उठा लीजिए, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी, फिर से इसमें भी टेन थीटा लेना है। क्यों, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड पे वर्क करना है क्योंकि आपको एच निकालना है। और ये वाली साइड आप पता कर चुके हैं 20 मीटर, और वैसे भी ये कॉमन थी। ओके, तो इसी पर वर्क करेंगे। तो टेन थीटा, टेन डी इज इक्वल्स टू थीटा के जस्ट सामने वाली साइड, देखो थीटा के जस्ट सामने वाली, इस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी हो गई, ए सी। अब पूरा ट्राइंगल ले रहे हो तो पूरी साइड लोगे ना ए सी, तब छोटा ट्राइंगल था तो छोटी साइड लीजिए। अब बड़ा ट्राइंगल है मीन्स ए सी, तो ए सी अपॉन बेस क्या है, बेस सी डी है, बेस सी डी है। 10 डी की वैल्यू, अब देखो डी की वैल्यू अब 60 डिग्री। ओके समझ रहे हैं ना, बड़ा ट्राइंगल लिया है, बड़े ट्राइंगल में कौन सा है, ये वाला एंगल है 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए सी की वैल्यू कितनी है, ए सी देखो आपको पता नहीं है, लेकिन ए सी इक्वल्स टू आपको पता है एच प्लस 20 डिग्री, एच प्लस 20 मीटर, सॉरी डिग्री नहीं, अपॉन सी डी की वैल्यू आप पता कर चुके हैं 20 मीटर है, आपने यहाँ पता की है सी डी इक्वल्स टू 20। अच्छा 1060 की वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू एच प्लस 20 अपॉन में 20। इस 20 को इधर लेकर आओ, 20 इंटू √3 मीन्स 20 √3 इज इक्वल्स टू एच प्लस 20। अब आपको यू हैव टू फाइंड द एच मीन्स हाइट ऑफ टावर, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो इस 20 को इधर लेकर आओ, मीन्स 20 √3 तो पहले ही ऑलरेडी मौजूद है, 20 √3 एक 20 और आ गया तो माइनस का 20 इज इक्वल्स टू एच। अब देखिए 20 कॉमन निकलेगा, मीन्स 20 को कॉमन निकालिए, आपका आया √3 - 1 इज इक्वल्स टू एच। तो एच क्या था, एच हाइट ऑफ टावर है ना, एच हाइट ऑफ टावर है, एच इज योर हाइट ऑफ टावर। सो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 20 इंटू √3 - 1 मीटर। ओके, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 20 इंटू √3 - 1 मीटर। ओके डन। क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है वो हम समझते हैं, पहले हम समझ लेते हैं। देखिए आ स्टैचू एक मूर्ति है 1.6 मीटर टॉल, मतलब कि जो कि 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, जो कि खड़ी हुई है किस चीज़ पर, पेडेस्टल के टॉप पर। अब देखो पेडेस्टल क्या होता है ना, वो आप देखते हैं ना, स्टैचू सीधे ज़मीन पर तो खड़ी नहीं होती है, स्टैचू के जस्ट नीचे एक पिलर टाइप का कुछ बनाते हैं जिससे कि स्टैचू को सपोर्ट मिले, वो मजबूत रहे। तो उस पेडेस्टल के टॉप पर एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किया है ना, बिल्डिंग के टॉप पर एक टावर खड़ा हुआ है, उसी प्रकार से पेडेस्टल के टॉप पर एक स्टैचू खड़ी हुई है। अब जिसमें आपको स्टैचू का हाइट दिया गया है 1.6 मीटर और पेडेस्टल का नहीं दिया गया, और लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि आपको बिल्डिंग का हाइट दिया गया था 20 मीटर, लेकिन टावर का हाइट फाइंड करना था, ठीक है, और इसमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द पेडेस्टल।
कहानी वही है, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिए जा रहे होंगे टॉप के और बॉटम के, ठीक है, किसी पॉइंट से, तो आपको हाइट ऑफ पेडेस्टल फाइंड करना है, मीन्स लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। तो हम जरा बनाते हैं। अब देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर किसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, मीन्स स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। स्टैचू पेडेस्टल पे खड़ा हुआ है और पेडेस्टल मीन्स पेडेस्टल पे खड़ा हुआ है स्टैचू, और स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पेडेस्टल, अब पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, पेडेस्टल के टॉप यानी कि स्टैचू के बॉटम, मीन्स पेडेस्टल पे ही तो स्टैचू खड़ा हुआ है, तो पेडेस्टल का जो टॉप होगा वहीं पर तो स्टैचू का बॉटम होगा, तो बात वही है, मीन्स टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री। तो सेम पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, समझिए। ठीक है, उसने कहा कि ये मान के चलिए ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपका ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड है, और यहाँ एक पेडेस्टल खड़ा हुआ है, ये एक पेडेस्टल खड़ा हुआ है, ओके। अब इसकी हाइट तो आपको नहीं पता है, लेकिन इसके ऊपर जो स्टैचू खड़ी हुई है ना, उस स्टैचू की हाइट आप जानते हैं 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर है। और आप कह रहे हैं ग्राउंड पर किसी पॉइंट से, मैंने कहा इस पॉइंट से कहा जा रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री, मतलब स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। दिस एंगल इज योर 60 डिग्री, ओके, चलो कोई नहीं। और आगे दिया गया है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, और उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप का 45 डिग्री है, मीन्स पेडेस्टल के टॉप का मतलब स्टैचू का बॉटम, बात वही है, बस लैंग्वेज का फर्क है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंगल 45 डिग्री है, ओके, मीन्स योर this angle is your 45 डिग्री and this angle is your 60 डिग्री। समझ रहे हैं ना आप, कंफ्यूज मत होइएगा। अब नेमिंग करनी है, नेमिंग कर दीजिए, ए बी सी डी। अब देखो, अब आपको ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से किसी हद तक समझ में आने लगे होंगे, मीन्स क्या मेथड लगाना है, कैसे सॉल्व करते हैं, मीन्स अब आपको समझ में आने लगा होगा थोड़ा थोड़ा कैसे क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, ए सी पहले तो ए बी लिख देते हैं। ए बी आप जानते हैं सर 1.6 मीटर है, 1.6 मीटर है, ओके। यू हैव टू फाइंड बी सी, यू हैव टू फाइंड, आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, पेडेस्टल की हाइट फाइंड करिए, और पेडेस्टल क्या है, ये बी सी, तो आपको बी सी फाइंड करना है। अच्छा, ए सी क्या हो जाएगा, ए सी, ये ए सी, ये पूरा ए सी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, तो ए बी प्लस बी सी ये हो जाएगा। अच्छा, इस बी सी को मैं एच मान के चलता हूँ, एच मीटर, लेट बी सी इज इक्वल्स टू एच मीटर, ओके, लेट बी सी इज इक्वल्स टू एच मीटर। तो यहाँ आप वैल्यूज डाल सकते हैं, ए सी इज इक्वल्स टू, ए बी की वैल्यू है 1.6 प्लस बी सी की वैल्यू है एच, तो ए सी इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस एच। अब फिर से वही काम करना है, आपको दो ट्राइंगल उठाने हैं, एक ये छोटा वाला और एक ये बड़ा वाला, फिर वही काम करना है। कौन कौन सी साइड लेंगे आपको पता है सर, ये साइड दोनों में कॉमन है, मींस एंगल के रिस्पेक्ट में ये बेस है, और जस्ट सामने वाली साइड पे वर्क करना है, क्योंकि आपको एच निकालना है। तो एंगल के ठीक सामने वाली साइड होती है थीटा, सॉरी परपेंडिकुलर, तो यू विल टेक टेन थीटा। दोनों ही ट्राइंगल्स में आप टेन थीटा लेंगे। इस छोटे वाले ट्राइंगल में बेस तो लेना ही दोनों में है, ये वाली साइड लेनी है। बड़े वाले ट्राइंगल में ये बेस तो लेना ही है, ये वाली साइड लेनी है, मीन्स थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, थीटा के साथ वाली बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आप टेन थीटा लेंगे। अच्छा, कॉट थीटा लेना चाहें, बेस अपन परपेंडिकुलर लगाना चाहें, वो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका सेम आएगा। तो हम छोटे ट्राइंगल से शुरू करते हैं। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल बी सी डी, आपको मैं बता चुका हूँ कि टेन थीटा लेना है, तो टेन डी इज इक्वल टू थीटा के, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर। अब छोटा ट्राइंगल है ना, तो परपेंडिकुलर ये बी सी, और अपॉन बेस क्या, बेस ये वाली साइड सी डी या डी सी, सी डी। अब टेन
डी की वैल्यू कितनी रखनी है, मैंने कहा छोटे ट्राइंगल के लिए ले रहे हैं ना, तो ये वाला एंगल 45 डिग्री इज इक्वल्स टू बी सी। अच्छा बी सी की वैल्यू तो फाइंड ही करनी है, इसको हम एच लिख दें क्योंकि हम एच मान के चल रहे हैं, अपॉन सी डी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा tan 45 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू एच अपॉन सी डी। अच्छा सी डी को इधर ले आइए, सी डी इंटू 1 सी डी मीन्स एच इज इक्वल्स टू सी डी, मीन्स जितनी सी डी की वैल्यू आएगी उतनी ही एच की वैल्यू आएगी, जो सी डी की वैल्यू आएगी उतनी ही एच की वैल्यू आएगी। अच्छा अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब बड़ा वाला ट्राइंगल ए डी सी, इसमें भी वही काम करना है, आप क्या लेंगे टेन थीटा, मीन्स टेन डी इज इक्वल्स टू टेन डी इज इक्वल्स टू थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, मीन्स ए सी अपॉन ये साइड बेस सी डी। ओके टेन थीटा कितना है, अब देखो बड़ा वाला ट्राइंगल मीन्स बड़ा वाला एंगल 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए सी क्या है, ए सी को अभी आपने पीछे लिखा है, ए सी इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस एच, 1.6 प्लस एच, तो 1.6 प्लस एच अपॉन में सी डी आपका, सी डी देखो, अब देखो ध्यान रखो, अब यहाँ आप सी डी लिखोगे तो एच है सी डी है, एक वेरिएबल हो गया। आप इक्वेशन 1 में आप ये देख चुके हैं कि सी डी की जगह सी डी इज इक्वल किसके हैं, एच के, और ऊपर भी एच आ रहा है, तो पूरी इक्वेशन एच की फॉर्म में बन जाएगी ना, तो मैं रिप्लेस कर दूंगा सी डी की जगह, इस सी डी की जगह क्या लिख दूंगा, एच लिख दूंगा, एच लिख दूंगा, यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। मैंने ये एच कहाँ से लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1, पहली इक्वेशन से आप टेन 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस एच बाई एच। ओके 1.6 प्लस एच बाई एच, इस एच को आप इधर लेकर जाइए, √3h इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस एच, 1.6 प्लस एच। अच्छा इस एच को इधर लेकर आओ, मीन्स √3h माइनस एच, ओके √3h माइनस एच, ये प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1.6। अब देखो एच दोनों में से कॉमन निकाल दो, एच दोनों में से मुझे कॉमन निकालना है, मीन्स √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6, ओके। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, आपको यही तो फाइंड करना है, पेडेस्टल की हाइट क्या होगी, आपको फाइंड करना था पेडेस्टल की हाइट क्या होगी, यू हैव टू फाइंड एच। बीसी आपको फाइंड करना था, बीसी आपने एच माना, ठीक है। तो अब एच फाइंड करना है, तो ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई में, इसको इधर लेकर जाओ, डिवाइड में जाएगी, तो एच मैं इधर से थोड़ा सा सॉल्व कर दूँ, एच इज इक्वल्स टू ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो अपॉन में 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। अब देखो आपने एक चीज़ सीखी है, जैसे डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ये इरेशनल है तो इसको रेशनलाइज करते हैं, कैसे करते हैं, उसके कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉन्जुगेट से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉन्जुगेट क्या होता है, मैंने कहा कॉन्जुगेट देखो, ये √3 माइनस 1 है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 और अपॉन में √3 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आगे चलो, 1.6 को मैं देखो 1.6 देखो ध्यान से समझना, 1.6 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 अपॉन 10। कैसे करते हैं आप जानते हैं, जैसे 0.5 है तो देखो अपॉन 1 लगा सकता हूँ, अपॉन 1 लगा दिया, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं तो पॉइंट हटाने पे उतने जीरो लगा देते हैं, ऐसे ही 1.6 था ना तो अपॉन 1 लगाया, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 1 डिजिट था 1 जीरो लगा दिया, तो 16 अपॉन 10 मैंने सही लिखा है, ओके। इनटू ऊपर है √3 प्लस 1 और अपॉन, अब देखो √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, इसको a करो इसको b करो, तो a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी, आप ये जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये आप h निकाल रहे हैं,
अच्छा, h इज इक्वल्स टू 16/10 इंटू में √3 + 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर होता है 3 और 1 का स्क्वायर 1। ओके ओके। अच्छा आगे 16/10 आपका कितना हो जाता है? अच्छा इसको सॉल्व कर लो, 8 5 ऐसे ही है ना, 8/5। अच्छा इधर है ब्रैकेट में √3 + 1 और अपॉन में 3 - 1 2, 2 से ये 8 जाएगा 4 टाइम्स, मीन्स आपका आया 4/5 इंटू में √3 + 1 मीटर। अच्छा ये 4/5 होता है 0.8 मीटर। ओके 0.8, 4/5 हो जाता है 0.8। आप डिवाइड करेंगे ना 5 का 4 में तो 0.8 आएगा। तो आपका एक्चुअल आंसर शीट में मेरे ख्याल से पॉइंट में ही दे रखा है मेरे ख्याल से, और पॉइंट में नहीं दे रखा तो आप फ्रैक्शन में, ये भी सही है। तो 0.8 मल्टीप्लाई √3 + 1 मीटर। तो आपका क्वेश्चन हो गया, मीन्स हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल्स टू 0.8 मल्टीप्लाई √3 + 1 मीटर। हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल्स टू 0.8 मल्टीप्लाई √3 + 1 मीटर। ओके, तो हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 3 क्वेश्चंस कर लिए। थोड़ा सा मुझे समझाने में टाइम लगता है क्योंकि मैं हर उस बच्चे को देखते हुए समझाता हूँ जिसका बेस मुझे डेवलप करना है। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको छोटी छोटी कैलकुलेशंस में दिक्कत आती है, उनको छोटी छोटी कैलकुलेशंस काफ़ी बड़ी लगती हैं, मैथ्स उनको काफ़ी कठिन लगती है। तो उन बच्चों को देखते हुए मैं समझा रहा हूँ, इसलिए काफ़ी धीमे धीमे समझाता हूँ, एक एक स्टेप को एलबरेट करके। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम धीमे धीमे अपना सिलेबस पूरा कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं है कि एक वीडियो में 3 ही क्वेश्चन कराए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बेशक कम कराए लेकिन अच्छे कराए, ऐसा ही आपका लॉजिक होना चाहिए, ठीक है। तो 6, 7, 8 आपको 3 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। तो अब वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इस वजह से मैं आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में डालूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, बाय बाय।